गुण कन, माधव वंदित विमल पद पुण्य पयोनिधिनन, दोष दहन गुण गहन घन, स्वानुभूति रमणी रमन, जगनायक जयवंत। समय सार शिव सर्वगत, नमत हो सुखकार। मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन, मैंने मान बिन दान धन, यह विधि मंगल करन ते, सब विधि मंगल होत दंगल दूरी सब, तम ज्यों भानु द्योत, होत दंगल दूरी सब, तम ज्यों भानु द्योत। गुणस्थान विवेचन में अपना विषय छठवें गुणस्थान पर चल रहा है। छठवें गुणस्थान में भावलिंगी मुनिराज जो अपने स्वभाव की तरफ जाने का ही उद्यम करते हैं, अपने में रमने और जमने का ही पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे वो छठवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज होते हैं। यद्यपि छठवें गुणस्थान शुभोपयोग का गुणस्थान है, यह गुणस्थान शुद्ध उपयोग का गुणस्थान नहीं है। पूरी तरह से आत्मलीनता से बाहर होते हैं और उसी समय उसी काल में बाह्य जितने भी उनके कर्तव्य हैं उनका पालन करते हैं। उनके भी 6 आवश्यक होते हैं, पता होंगे सबको, पता है कौन से 6? समता स्तुति वंदन अरु, स्वाध्याय सदा जो करते, प्रतिक्रमण प्रतिआख्यान कर। हाँ चलो ठीक है। 28 मूल गुणों के नाम तो सबको पता ही होंगे, इसलिए चर्चा नहीं की कि फर्स्ट ईयर तक आते आते तो कोई ऐसा नहीं होगा जिसको याद ना हो। जो नए आए होंगे, इसी में एंट्री की होगी, उनको हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो उपाध्याय कनिष्ठ से पढ़ रहे हैं उनको पूरे याद होंगे। ऐसा कोई है जिसको याद नहीं है? अच्छा, किस किस को याद है? चलिए बोलो भाई सजल। अभी पहले शॉर्ट में बता दो, 5 महाव्रत, फिर 5 महाव्रत के बाद 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 विशेष गुण, शेष गुण, जो भी कहो। ठीक है, बढ़िया, बैठ जाओ। इनके नाम भी आपको विस्तार से याद ही होंगे, इसलिए उसमें अब समय नहीं लेते हैं। इन 28 मूल गुणों का पालन मुनिराज जब जब भी शुद्धोपयोग से आत्मलीनता से बाहर होते हैं तब इनका पालन करते हैं, और इनका पालन करते हुए उनका जीवन निकलता है और हर अंतर मुहूर्त में नियम से 7वें गुण स्थान में जाते ही हैं। यदि नहीं जा पाए तो क्या होगा? क्या होगा? गुण स्थान नीचे गिर जाएगा, क्योंकि हर अंतर मुहूर्त में 7वें में जाना अनिवार्य है।
यदि 7वें में नहीं जाते हैं और 6वें गुण स्थान में अधिक काल ठहर जाते हैं, अंतर्मुहूर्त से काल अधिक होता है, तो नियम से नीचे के गुण स्थान में आ जाते हैं। ऐसा नियम है। तो ऐसे 6ठे गुण स्थानवर्ती मिजाजों के संबंध में अपनी चर्चा चल रही है। कल अपन ने एक विशेष प्रकरण इसी के संबंध में जाना था कि 6ठे गुण स्थान में चारित्र कौन सा होता है, कौन सा चारित्र होता है। अच्छा, वैसे यदि अपन देखें तो सामान्य रूप से 2 प्रकार का चारित्र होता है। कौन कौन सा? पहले तो कहा था सम्यक्त्वाचरण और संयमाचरण, ये 2 प्रकार का चारित्र कहा था। और संयमाचरण के भी 2 भेद कहे थे, देश और सकल। तो देश संयमाचरण और सकल संयमाचरण। देश संयमाचरण तो 5वें गुण स्थान के लिए है। फिर सकल संयमाचरण के भी 5 भेद कहे थे, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। यहाँ तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है शायोसमिक चारित्र, कहीं दिखाई दे रहा है किसी को? तो फिर ये नया कहाँ से आ गया? एक और नाम मिलता है सुनने में, सकल चारित्र। देश चारित्र और सकल चारित्र। तो सकल चारित्र कहीं मिल रहा है? कहाँ होता है? कौन से गुण स्थान से सकल चारित्र प्रारंभ होता है? 6ठे गुण स्थान से सकल चारित्र प्रारंभ होता है। और दूसरा प्रश्न किया है कि शायोपसमिक चारित्र तो यहाँ भेदों में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहाँ जाएगा ये? कहाँ से आ गए? अलग से कोई नया भेद है क्या? कोई नया भेद नहीं है, उसी में ही व्याप्त है। जो सामायिक, छेदोपस्थापना आदि कहे, उन्हीं में ही यह कर्णानियों की तरफ से, कषायों की तरफ से किया गया कथन है। और यहाँ पर कषायों की तरफ से किया गया कथन होने से, चारित्र मोहिनी की तरफ से किया गया कथन होने से, यहाँ पर शायोपसमिक चारित्र घटित होता है। उसे ही हम सकल चारित्र भी कह सकते हैं। सामायिक, छेदोपस्थापना आदि वहीं पर होते हैं, इसलिए कोई अलग से आ गया हो ये नया नाम, ऐसा नहीं है। तो शायोपसमिक चारित्र की कल अपन ने विस्तार से चर्चा की थी, सबको याद हो गया होगा, ध्यान में होगा कि किस तरह से इसकी परिभाषा बनती है। कैसी परिभाषा बताई थी? वर्तमान में तो सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, लेकिन यहाँ पर किसके लगाना? सर्वघाती स्पर्धक किसके? प्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म के। सामान्य रूप से तो यही कहा था, देखा जाए तो और विस्तार से लें तो अप्रत्याख्यानावरण वो सब आ जाते हैं, क्योंकि वो सब सर्वघाती हैं। तो उनका तो हो गया उदयाभावी क्षय। और एक चीज और ले लो साथ में, संजुलन कषाय भी 2 रूप थी ना। संजुलन कषाय कौन सी प्रकृति है? देशघाती के सर्वघाती? देशघाती प्रकृति है। और देशघाती प्रकृति में स्पर्धक कौन से? 2 प्रकार के, सर्वघाती भी हैं और देशघाती भी हैं। तो यहाँ पर सर्वघाती इसके और ले लो, इसमें किसमें? उदयाभावी क्षय में। माने सारे के सारे सर्वघाती स्पर्धकों का क्या हो गया? उदयाभावी क्षय। और उन्हीं का, अभी तो ये वर्तमान में था, माने उदय का अभाव, और भविष्य में क्या होना है इनका? सदवस्था रूप उपशम। माने भविष्य काल में, आगामी काल में ये जैसे अभी उदय में नहीं आ रहे हैं, ऐसे ही भविष्य में भी उदय में नहीं आएंगे, वैसे ही के वैसे बने रहेंगे। इसको क्या कहा? सदवस्था रूप उपशम। 2 हो गए। तीसरी कंडीशन क्या बनाई थी? देशघाती स्पर्धकों का उदय। तो किसके देशघाती?
यहां किसके लगाना? संजुलन कषाय के देशघाती स्पर्धकों का उदय। ठीक है, हाँ, तो उसका नाम क्या हो गया? क्षयोपशमिक चारित्र। ठीक है, किसी ने इस तरह की भी जिज्ञासा कल की थी कि यहाँ तो संजुलन की ही बात करो ना, सिर्फ संजुलन पे घटित करना चाहिए, क्योंकि संजुलन कषाय की ही चर्चा होगी और उसी के अनुसार ही क्षयोपशमिक चारित्र घटित करना चाहिए, क्योंकि संजुलन प्रकृति कैसी है? देशघाती, और उसमें ही दोनों मटेरियल हैं। कौन से हैं? सर्वघाती भी हैं और देशघाती हैं। तो चाहे तो इस तरह से भी मात्र संजुलन के हिसाब से भी यहाँ पर घटाया जा सकता है। क्या घटाया जा सकता है? क्षयोपशमिक चारित्र। कैसे? संजुलन कषाय के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का भविष्य में सदावस्था रूप उपशम, और संजुलन के ही देशघाती स्पर्धकों का उदय, इन तीन रूप अवस्था को कहेंगे क्षयोपशमिक चारित्र। तो इस तरह से इस क्षयोपशमिक चारित्र की परिभाषा अपन ने जानी थी। है? हाँ, कहाँ? हाँ, ठीक है, हाँ हाँ, उसी में लेंगे, बराबर। माने जो संजुलन के सर्वघाती स्पर्धक हैं वो तो सर्वघाती जितने हैं, चाहे अनंतानुबंधी के हों, अप्रत्याख्यानावरण हो, प्रत्याख्यानावरण हो और संजुलन के भी हों, सबके सब सर्वघाती स्पर्धकों का ले लीजिए उदयाभावी क्षय, और उन्हीं का लेना है भविष्य में सदावस्था रूप उपशम। और एक चीज बची, बस क्या बची? संजुलन के देशघाती स्पर्धकों का उदय। ये तीन कंडीशन बन गई, इसको कहते हैं क्षयोपशम, और यहां कहेंगे क्षयोपशमिक चारित्र। कल अपन ने क्षयोपशम ज्ञान की भी चर्चा की थी, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान पे भी घटित किया था। क्षयोपशम ज्ञान संबंधी भी चर्चा आ गई थी, चारित्र संबंधी आ गई, और क्षयोपशम सम्यक्त की और बची, तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है। यदि उसको समझना हो तो वो भी बहुत आसान है। कोई बता सकता है कि क्षयोपशम सम्यक दर्शन में क्या लिया जाएगा? प्रक्रिया यही है, तीनों कंडीशन बनेंगी, लेकिन क्या बनेगा उसमें? क्या होगा? दर्शन मोहिनी के तीन टुकड़े हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, तीन हैं। तो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व तो सर्वघाती हैं, दोनों क्या हैं? तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम, और संजुलन सम्यक प्रकृति जो है वह देशघाती, तो उसका क्या है? उसका है उदय। और यहाँ एक विशेषता ये है कि जो सम्यक प्रकृति है वह पूरी की पूरी कैसी है? देशघाती, और स्पर्धक भी कैसे हैं? देशघाती। तो उनका क्या हो गया? उदय। तो यहाँ पर बनता है क्षयोपशम सम्यक्त। तो इस तरह से क्षयोपशम सम्यक्त में, क्षयोपशम चारित्र में, क्षयोपशम ज्ञान में, ये सारी बातें लागू हो जाती हैं। अब अपन बात करेंगे आगे, सम्यक्त की चर्चा हो गई, चारित्र की चर्चा हो गई। हाँ हाँ, किसका? यहाँ सम्यक्त में अनंतानुबंधी का अनुदय है। हाँ, बस जो क्षयोपशमिक सम्यक्त होगा उस समय अनंतानुबंधी का अनुदय रहता है। चारों ही में हो जाएगा, सर्वघाती है और देशघाती है। हाँ, बराबर।
चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज ही हो सकता है अपनी अंतिम क्लास होगी। कल तो मेरे ख्याल से कोई रुकने वाला है नहीं, है ना? हाँ, ये लोग तो हैं ही, सही बात है ना? वो तो फिर ज़्यादा लंबी डिटेल हो जाएगी। अब समय होता तो उसका पूरा वो वर्ग बनाते पहले, फिर वर्ग से वर्गणाएं बनाते, वर्गणाओं से स्पर्धक बनाते, माने इसकी पूरी प्रक्रिया है। स्पर्धक समझना हो तो पूरा 1 घंटा पीरियड चाहिए फिर, है ना? इसलिए उसका अपन अभी डिटेल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्पर्धकों को समझने के लिए पहले वर्ग समझेंगे, वर्ग से वर्गणाएं बनती हैं, वर्गणाओं से स्पर्धक बनते हैं, वो पूरा क्रम है। तो अभी अपन उसको नहीं देख रहे हैं, और अभी अपना 6वां गुण स्थान अपन को पूरा करने का प्रयास करना ही है। 7वां तो अब नज़र नहीं आ रहा है, 6वां हो जाए तो 7वें में तो अंतर्मुहूर्त में पहुंचना ही है, पहुंच जाएंगे आराम से। तो 6वां अपन पक्का करते हैं। अब अपना अगला प्रकरण है, बहुत ही सरल भी है और सबको इसमें रुचिता भी है। गमनागमन का प्रकरण है। 6ठे गुण स्थान से गमन, गमन माने होता है जाना, और आगमन माने होता है आना। गमन माने जाना, आगमन माने आना। जैसे संस्कृत में गम धातु, गम से गच्छ बनता है, तो गम का अर्थ है जाना, और आगम माने आना। गम का हो जाता है गच्छ सु गच्छति, और वहाँ आगच्छति हो जाता है। गच्छति माने जाता है, आगच्छति माने आता है। तो ऐसे यहाँ पर गमन माने जाना, आगमन माने आना। तो 6वें गुण स्थान से कोई जीव कहीं पर जाए तो कहाँ कहाँ जा सकता है, ये अपन को देखना है। और 6वें गुण स्थान में कहीं से कोई जीव आए तो कहाँ कहाँ से आ सकता है। डायरेक्ट, वाया वाया नहीं, वाया वाया तो बहुत सारी रास्ते बन जाते हैं, लेकिन 6ठे गुण स्थान से कोई जीव कहीं पर जाए तो कहाँ जा सकता है। यदि कोई मुनिराज, 6वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज, पहले तो अभी शुभोपयोगी थे, शुभोपयोग में प्रवर्तन कर रहे थे, लेकिन यदि वही मुनिराज आत्मलीनता का पुरुषार्थ करते हैं तो वो मुनिराज आत्मा में लीन होकर शुद्धोपयोग दशा को प्राप्त करके ऊपर 7वें गुण स्थान में जा सकते हैं। ये सारा काम पुरुषार्थ का है। यद्यपि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो आज तो दादा ने उस एंगल से घटित किया था कि यहाँ से वहाँ जाएगा, पहुँचाना है, जाना है, ले जाना है, ये सब कुछ होता ही नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से सब क्या घटित किया था, सब होता है। तो कथन करणान योग की दृष्टि से कहने में ऐसा ही आता है, इसके उदय से ऐसा होगा, उसके उदय से ऐसा होगा। निमित्त नैमित्तिक की प्रक्रिया में यही कथन कहने में आता है। और जब आध्यात्मिक की मुख्यता चल रही हो, अध्यात्म की मुख्यता से कहा जाएगा, तो फिर ये बातें, ये भाषा ये गौण हो जाती है। फिर कौन सी भाषा चलती है, होता है वाली भाषा। इसको करने से ऐसा होगा नहीं, ऐसा होता है। तो यहाँ पर 6वें गुण स्थान से कहाँ पर पहुँचे, 7वें गुण स्थान में। ये तो ऊपर जाने की बात हो गई। अब यदि वही मुनिराज जिन्होंने पुरुषार्थ किया है, विशेष यहाँ पुरुषार्थ की तरफ से बात कर रहे हैं, तो मुनिराज ऊपर चले गए। वहाँ गए ऊपर, वहाँ संजलन कषाय का यहाँ तो तीव्र उदय था। 7वें गुण स्थान में क्या हो जाएगा, मंद उदय हो जाएगा। यदि वही मुनिराज पुरुषार्थ ना करें, पुरुषार्थहीनता कर देवे, तो उन मुनिराजों के 6वां गुण स्थान गिरकर नीचे कहीं पर भी जा सकते हैं। कहीं पर भी जा सकते हैं का मतलब 5वें में भी जा सकते हैं, 4थे में भी जा सकते हैं, 3रे में भी जा सकते हैं, 2रे में भी जा सकते हैं, और पहले में भी जा सकते हैं। क्या गजब है।
पुरुषार्थहीनता कितनी ज़्यादा खतरनाक है, घातक है, हमें नहीं मुनिराजों तक को। यदि मुनिराज भी पुरुषार्थहीन होते हैं, थोड़े से ही कमजोरी उनके अंदर आ जाती है तो पुरुषार्थहीनता मुनिराजों को भी नहीं छोड़ती, उससे मुनिराज वहाँ से गिर जाते हैं। थोड़े कमजोर हुए, अब प्रत्यक्षानावरण कषाय का उदय आ गया। किसका? प्रत्यक्षानावरण कषाय कर्म का उदय। तो कहाँ पर पहुँच जाएंगे? कहाँ पर? 5वें गुण स्थान में। यदि अप्रत्यक्षानावरण कषाय कर्म का उदय आ गया तो 4थे में। अनंत सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आया है तो 3रे में। अनंतानुबंधी का उदय आया है तो 2रे में, और मिथ्यात्व का उदय आया है तो 1 में। तो इस तरह से यहाँ जीव पुरुषार्थहीन हुआ और वहीं पर कर्म ने तुरंत अपना काम करना शुरू किया। वास्तव में देखा जाए तो हम ही कर्मों को बुलावा देते हैं। कर्म तो क्या करे बेचारा, जड़ है, उद्गल है। कर्म बेचारे कौन भूल, मेरी अधिकाई अग्नि सहे घन घात लोह की संगति पाई। यदि हम पुरुषार्थहीन हुए तो कर्म तैयार है, यदि हम पुरुषार्थ प्रबल करते हैं तो कर्म हमारे बीच में आड़े आने वाला नहीं है। जो जीव निरंतर पुरुषार्थ में लगे रहते हैं, कर्म उनका कुछ नहीं कर सकते, और जो जीव पुरुषार्थहीन होते हैं तो कर्म बंधन होता है। यहाँ हम सबके आसपास ही, आसपास क्या, आत्मा के असंख्यात प्रदेशों पर ही बहुत अनंत अनंत वर्गणाएँ पड़ी हुई हैं, बहुत सारी, सब प्रकार की, सब वैरायटी की वर्गणाएँ पड़ी हुई हैं। जब यह जीव रागादिक भाव करता है, विकारी भाव करता है, कषाय करता है, उसी समय जीव ने भाव किए और उसी समय वो वर्गणाएँ तुरंत कन्वर्ट होकर कर्म रूप से परिणत होकर जीव के साथ चिपक जाती हैं। तो किसने इनविटेशन दिया कर्मों को? जीव ने स्वयं ने दिया। उनको क्या मतलब था? वो तो कार्माण वर्गणाएं पड़ी हुई थी सर्वत्र, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, जड़ हैं, पुद्गल हैं। लेकिन जीव जब स्वयं ही परिणाम बिगाड़ता है, स्वयं ही राग द्वेष आदि रूप स्वयं परिणमित तो होता है, तो वर्गणाओं का अपने आप ही ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि वो वर्गणाएं अपने आप ही कर्म रूप से परिणमित होकर जीव के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध पने को प्राप्त हो जाती हैं। जैसे ऐसा नहीं देखा अपन ने, एक चुंबक हो और यहाँ पर पिंस पड़ी हो, वाल पिंस, तो चुंबक पास में आई तो वहाँ पर पिंस अपने आप ही उसमें चुंबक में चिपक जाती हैं। तो ऐसे ही जहाँ जीव ने मोह राग द्वेष भाव किए और वहीं पर कर्म तुरंत ही जीव के साथ चिपक जाते हैं। बराबर। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम कोई काम कर रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा है ना? ऐसा लगता है ना? बहुत बार लगता है। किसको? लगभग सभी लोगों को लगता है। ऐसा लगता है कि मैं जो गलत काम कर रहा हूं मुझे कोई नहीं देख रहा है। भाई साहब दाऊ, हमें लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है। लगता ना कभी कभी? हम कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, हमें कोई नहीं देख रहा है ना? प्रार्थना में मान लो होती हो और जगाते हो, वार्डन जगाने आए, हम छिप गए, पलंग के नीचे घुस गए, उधर घुस गए, वॉशरूम में घुस गए, या फिर कमरे के अंदर बंद हो गए। तुम बाहर से ताला लगा के चले जाना, वो देखने आएंगे तो ताला लगा मिलेगा तो कोई नहीं बुलाएगा। हमें लगता है हमें कोई नहीं देख रहा है। होता कि नहीं ऐसा? बहुत बार ऐसे ही होता है। हम पलंग के नीचे छिप जाते हैं, वो आएंगे और देख लेंगे कोई नहीं देख रहा है। आप लोगों की तो अलमारी छोटी है, हमारे उधर ध्रुवधाम में तो इतनी बड़ी बड़ी अलमारी हैं कि वहाँ कोई गद्दा लगा के सो जाए तो सो भी सकता है, इतनी बड़ी बड़ी। तो ऐसा करते थे पहले, अब तो खैर कोई नहीं करता। तो उधर अलमारियों के अंदर खोली और गद्दा लगाया और आराम से सो जाओ, इतनी बड़ी है तो सो भी सकते। तो कोई नहीं देख रहा अलमारी के अंदर। कमरे के अंदर तो कोई देख भी ले, अलमारी के अंदर तो कोई नहीं देख रहा है। तो ऐसा उसको लगता है कोई नहीं देख रहा है।
लेकिन 3 लोग जरूर देख रहे हैं हमेशा। कौन 3 लोग? एक तो सर्वज्ञ भगवान, उनसे कोई नहीं बच सकता, कहीं चले जाओ दुनिया के कोने में। एक दूसरा, एक स्वयं खुद को पता है कि मैं गलत काम कर रहा हूं, किसी अन्य के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कोई कहे तुमने गलत काम किया, किसी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई किसी के बारे में कुछ कहे कि किसी ने गलत काम किया, ये कुछ नहीं है। कोई बात सही हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम गलत काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कोई कैसे कह सकता है। हो सकता है हम किस गली से निकल रहे हैं, कोई कुछ भी सोच ले, हमने किसी को कुछ कहा, किसी को डांटा, चिल्लाया, हो सकता है कि हमारा अभिप्राय सही है, लेकिन कोई कहेगा अरे तो बहुत गुस्सैल है। दुनिया अपने अपने हिसाब से सबको सर्टिफिकेट देना चाहती है कि क्रोधी है, कसाई है, मायाचारी है, छल कपटी है, लेकिन सारी बातें झूठी हैं। हम आपस में एक दूसरे के बारे में कुछ भी कहते हैं, सत्य तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि किसी का किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन स्वयं का स्वयं को सबको पता है। इसलिए सर्वज्ञ भगवान देख रहे हैं और स्वयं ही देख रहा है। ये दोनों तो जीवित प्राणी हो गए, चेतन प्राणी। और एक तीसरा अचेतन प्राणी, कौन? कर्म है अचेतन, लेकिन सदा 24 घंटे 24 आवर्स जागरूक है। यहां जीव ने भाव बिगाड़े, वहां कर्म तैयार, लेट भी नहीं करता, किसी के साथ पक्षपात भी नहीं करता। क्या नहीं सुनाई दिया? अच्छा, FIR दर्ज हो जाती। हाँ बिल्कुल, अरे FIR का तो वो टाइम भी नहीं लेता। यहाँ तो FIR दर्ज कराओ, बाद में कार्रवाई होगी। वहां तो यहाँ भाव बिगड़े कि वहां कर्म सेकंड भी नहीं लगता। सेकंड के भी असंख्यातवें भाग में बहुत सूक्ष्म समय है। एक साथ यहां जीव ने भाव बिगाड़े कि इतनी स्पीड है उनकी कर्मों की संरचना की कि कर्म की संरचना बनी और जीव के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध हो गया। और हम ये भी ना सोचें कि अरे कर्म तो कहीं दूर होगा, वहां से जब तक आएगा हम भाग जाएंगे, ऐसा भी मत समझना। अपने आत्मा के एक एक प्रदेश पर, अपने आत्मा के प्रदेश पर कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे विस्तर सोपचय पड़े हुए हैं, माने वही वर्गणाओं के समूह पड़े हुए हैं। इसकी बहुत लंबी प्रोसेस है कि एक एक प्रदेश पर कितना कितना स्थित है। बहुत सारा मटेरियल वहीं है, तो कहीं से उनको आने की जरूरत नहीं है, वहीं पड़े हुए हैं, अभी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। जहां हमने भाव बिगाड़े वो वहीं के वहीं कन्वर्ट होकर हमारे साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध को प्राप्त हो जाते हैं, कर्म रूप से कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए हम सोचें कि हमें कोई नहीं देख रहा है, इस तरह का भ्रम निकाल देना चाहिए। जो जीव जैसे भाव करता है, तुरंत ही कर्म रूपी पुलिस बिल्कुल एक्टिव होके दंड देने का काम कर देती है। चालू उसकी तो खैर लंबी प्रोसेस है। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, इतने फिर है ना। क्या बोलना था? आपका कहना ये है कि कर्म को ऐसा कौन सा ज्ञान है, उसको कैसे पता लग जाता है? सही बात है, उसको ऐसा कैसे पता लग गया कि जीव ने ऐसे भाव किए। ये गजब की ये अनादि अनंत ऐसी ही ऑटोमेटिक सहज निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था है। कर्म जड़ होते हुए भी उनमें ऐसी ऑटोमेटिक शक्ति है कि जीव भाव करे तो उसका तुरंत ही उसके अनुसार वह कन्वर्ट होकर अपने आप कर्म रूप बदल के जीव के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध को प्राप्त हो जाते हैं। ऑटोमेटिक व्यवस्था है, माने किसी ने फोर्स किया कि किसी भगवान ने भेज दिए। अपने यहाँ तो भगवान किसी का कुछ करते ही नहीं, ना कहीं उनका कोई बही खाता होता है। अन्य लोगों के तो बहुत होता है, सारा हिसाब किताब होता है, तुमने क्या क्या किया, तुम्हें उधर जाना है, उधर जाना है, ये फल मिलेगा, वो फल मिलेगा। यहाँ तो यहाँ के अपन स्वयं ही भगवान हैं।
स्वयं। यदि अपना गड़बड़ कुछ किया तो सजा स्वयं ने स्वयं को दे दी, स्वयं ने स्वयं को माफ नहीं किया। और अच्छा काम किया, अच्छे भाव किए तो स्वयं ने स्वयं के लिए पुरस्कार दे दिया। स्वयं ही स्वयं को दंड देता है, स्वयं ही स्वयं को पुरस्कार देता है। ये जितना भी लोक व्यवहार चलता है कि अच्छा काम किया तो पुरस्कार मिला, बुरा काम किया तो दंड मिला, ये तो कहने का व्यवहार मात्र है। लेकिन जो दंड मिलता है या पुरस्कार मिलता है वह कोई किसी दूसरे को देता ही नहीं है। हमने जैसे भाव किए वैसा कर्म बंधा, और कर्म बनता है तो वैसा उदय में आता है। बहुत बार ऐसा होता है, हम काम तो अच्छा करते हैं लेकिन डांट पड़ जाती है। होता कि नहीं होता ऐसा? ऐसा क्यों हुआ? कई लोग ऐसा सोच लेते हैं, अरे अच्छा काम तो करने नहीं। क्यों? हम अच्छा काम करते हैं और हम ही को सुना देते हैं, हमारे ही फाइन लग जाता है, तो अब हमें अच्छे काम करने नहीं। इससे अच्छा तो वो है, कितने खराब काम करता है, रोज रोज गलत काम करता है, लेकिन कभी पकड़े नहीं जाता, कोई सजा नहीं मिलती। तो जिसको सजा नहीं मिल रही है उसका अकाउंट बैलेंस पुराना है, बहुत बड़ा। कौन सा? पुण्य का पुराना उसने पुण्य इकट्ठा कर रखा है, तो यहाँ पाप करता हुआ भी पुराने पुण्य के उदय से दंड को प्राप्त नहीं हो रहा है। बिल्कुल यही प्रक्रिया है। और कोई अच्छा काम करता हुआ भी सजा को प्राप्त हो रहा है, तो उसने अभी तो जो अच्छा काम किया उसका तो नियम से पुण्य बंद कर रहा है, लेकिन पुराने किसी पाप का उदय आ गया तो उस पाप के उदय में उसको सजा मिल गई। तो हमें ऐसा लगता है कि अरे अच्छे काम करने से भी सजा मिलती है, बुरे काम करने से कुछ नहीं होता है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया, सब प्रशंसा करते हैं, किसी की भलाई करो और हम ही फंस जाते हैं। ऐसा होता कई बार कि अपन ने किसी का सहयोग करने की कोशिश की, उसको पैसा भी दिया, उसके बिजनेस में आगे ही बढ़ाया, ये किया वो किया, पता चला उसने ऐसा जमाया कि बिजनेस में वही मास्टर हो गया और हमें नीचे गिरा दिया। होता कि नहीं होता? तो हमें ऐसा लगता है भलाई का जमाना नहीं है, किसी का भलाई करो और नुकसान अपन को ही हो जाए। जमाना तो भलाई का ही है, हमें समझ में नहीं आता है, इसलिए लगता है। हम विचार करें पूर्व पर आगे पीछे का, कि जैसा जैसा हमने कर्म बंधन किया है उसके अनुसार पूरा का पूरा बिल्कुल बैलेंस बना रहता है और सारा हिसाब किताब अपने आप ही ऑटोमेटिक होता रहता है। इसलिए यदि हम परिणामों का विचार करें तो हमें अच्छे से विचार, इसलिए तो पंडित टोडरमल जी ने कहा देखो परिणामों की विचित्रता। सारा खेल परिणामों का है। योगसार में कहा परिणाम से ही बंध है और मोक्ष भी परिणाम से, इसलिए हे भव्य जन परिणाम को पहचान लो। परिणाम से ही बंध होता है, परिणाम से ही मोक्ष होता है, इसलिए परिणाम को पहचानने की शिक्षा दी। परिणामों की विचित्रता कही पंडित टोडरमल जी ने, वहां परिणामों की विचित्रता बताया कि कहाँ तो जीव चढ़कर ऊपर कहाँ तक पहुंच गया, 11वें गुण स्थान तक चला गया, पूर्ण वीतरागी पूर्ण सुखी हो जाता है। और देखो परिणामों की विचित्रता, वहां से गिरकर गुण स्थान गिरता हुआ क्रम क्रम से आता हुआ पहले में आता हुआ और निगोदादिक में भी चला जाता है। ये सारा परिणामों का खेल है। जिसने संभाल लिए उसका तो उद्धार हो गया, और जिसने नहीं संभाल पाया तो वो कितने ही प्रयास करे, अब क्या बचा, खत्म। जब मौका था तब प्रयास नहीं किया, और जब मौका नहीं है तो फिर रो रहे हैं। अभी मनुष्य में है तो कोई प्रयास नहीं, नरक में थे तो भावनाएं भाते थे। क्या भाते थे? नरक में हमने भावना भाई मानुष जन्म को पाने की, कि एक बार मनुष्य भाव मिल जाए। अपन क्या है कि मिल जाए की ही प्लानिंग बहुत करते हैं। नरक में सोचते हैं मनुष्य भाव मिल जाए, देव में जाते हैं तो वो भी सोचते हैं, जब वो पंचकल्याण को नहीं बताते, जब वो लड़ाई झगड़ा होता है तो पालकी का कौन हकदार रे, देवों और मानवों में चर्चाएं चल पड़ी, पालकी का कौन हकदार रे, तो लड़ाई युद्ध चलती रहता है। बेचारे देव इतनी मेहनत से इतना बढ़िया क्या लाते हैं, पालकी लाते हैं, और जब लड़ाई झगड़ा होता है तो कौन जीतता है?
मनुष्य जीतते हैं। क्यों जीतते हैं? क्योंकि संयम है हमारे पास, आपके पास तो है नहीं, असंयमी हो। तो देवों को उस समय ऐसा फील होता है कि अरे हम सब कुछ ला रहे हैं और हमारी कोई वैल्यू नहीं, ये पाली के लिए जा रहे हैं। ये धिक्कार है ऐसे देव भाव पर। हमें तो एक बार मनुष्य भाव मिल जाए, मनुष्य भाव धारण करके संयम अंगीकार करके मोक्ष प्राप्त करेंगे। नारकी भी सोचते हैं मनुष्य भाव मिल जाए, देव भी सोचते हैं मनुष्य भाव मिल जाए, और जब मनुष्य भाव मिल गया तो अब हमें क्या मिल जाए? विदेश क्षेत्र मिल जाए। गजब है, माने प्लानिंग कभी खत्म नहीं हो रही है। विदेश क्षेत्र तो और लंबी प्रोसेस लगा दी। कई लोग तो सोचते हैं कि अभी कमा लें, इकट्ठा कर लें, बैंक बैलेंस बना लें, इतने साल के हो जाएंगे, फिर पक्का बिल्कुल ऐसा ध्यान लगाएंगे कि सम्यक दर्शन हो ही जाएगा। कैसा ध्यान लगाएंगे? कुछ नहीं, जो उम्र वाले हो गए उनसे पूछना, वो भी अभी प्लानिंग बनाते हैं। प्लान तो कभी समाप्त तो होता ही नहीं, बनता ही चला जाता है। हमने अच्छे अच्छे लोगों को देखा, खैर अपन भी अपने आप को भी चेक करें, किसी के लिए कथन नहीं है। प्लान अभी हो जाए, वो हो जाए, ये सब बना लें, जमा लें, बैंक बैलेंस ये हो जाए, फिर अब उनकी शादी हो जाए, बच्चों की हो जाए, बच्चों की हो गई, अब वो नाते पूते उनके भी हो जाए, उनकी हो जाए, सब चलता रहता है। 60, 65, 70, 75 होते चले जा रहे हैं, लेकिन अब यही लग रहा है उनकी भी हो जाए, उनका सेट हो जाए, होता चला जाए, कुछ नहीं होता। ऐसी प्लानिंग बनाते हैं। कई लोग विदेश क्षेत्र की प्लानिंग बनाते हैं। क्यों? वो सुन लिया ना किसी ने कि यहाँ से कर्मभूमि के जो भरत क्षेत्र के 123 जीव यहाँ से मरण करके सीधे कहाँ जाएंगे? विदेश क्षेत्र में जाएंगे, और विदेश क्षेत्र से वहाँ से कहाँ जाएंगे? मोक्ष जाएंगे। तो अरे हमारा उन 123 में चेक करो जरा, उन्हीं में नंबर आ जाए तो सीधे यहाँ से विदेश क्षेत्र में जाके मोक्ष मिलेगा। ऐसे जीवों का 123 में नंबर नहीं आता है। ऐसे जीवों का नंबर आता है जो प्रयास तो यही करते हैं पूरी ताकत से, लेकिन वो प्रयास में कहीं चूक हो जाए, क्षेत्र की परवाह जो करते हैं, वो क्षेत्र मिल जाए, वो क्षेत्र उनको तो मिलता ही नहीं। यहीं पर पूरी ताकत लगा दी जाए कि मुझे तो अपना काम करना है, और फिर वो काम करने से चूक गए तो जो पुरुषार्थ यहाँ किया हुआ था, अब वो जीव वहाँ जन्म लेते हैं, और ऐसे जन्म लेने के बाद फिर वहाँ आगे पुरुषार्थ बढ़ा के अपना काम कर लेते हैं। इसलिए क्षेत्र की परवाह नहीं करना चाहिए कि हमें अगला क्षेत्र ये मिल जाए, वो मिल जाए, क्योंकि ये प्लानिंग से कुछ होने वाला नहीं है। आपको कुछ कहना है? नहीं। तो इस तरह से बहुत है, अपन बहुत विचार करें। ऐसा ही कर्म का निमित्त एक संबंध है। हमें बहुत बचना चाहिए, बहुत सावधानी रखना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से बात परम सत्य है कि कर्म कुछ नहीं करता किसी का, लेकिन यह एक निमित्त नैमित्तिक दृष्टि से यह भी कथन उतना ही परम सत्य है कि जिस तरह यदि जीव परिणाम बिगाड़ता है तो परिणामों के अनुसार उसको फल मिलता ही है। इसलिए हमें तो परिणाम बिगड़ने का भय रखना और सुधरने का उद्यम करना चाहिए निरंतर। ऐसा ना हो जाए कि हम जैसे जैसे परिणाम कर रहे हैं उसका क्या फल होगा, और अपने परिणामों से हम खुद ही चेक कर सकते हैं कि हम मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। हमें दूसरे से ना चेक कराना है और ना दूसरे का चेक करना है। नहीं तो हम दूसरे का चेक जल्दी करना शुरू करते हैं, अपने का चेक नहीं करते। अपन को ऐसा लगता है हम सही हैं, ये देखो मायाचारी, ये कैसे लड़ते रहते हैं, ये देखो कैसे कसाई, शर्म भी नहीं आती, सबके सामने लड़ते रहते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, सबके बारे में पूरी कथा कह देंगे। और हमें ये ध्यान नहीं आता है कि हमें इनके बारे में बुराई कर रहे हैं, तो ये बुराई का फल क्या है। तत्वार सूत्र तो हम सब पढ़ लेते हैं। कौन सा सूत्र है? परात्म निंदा प्रशंसे सद सद गुणोच्छादनोद भावने चा नीचैर गोत्रस्य। स्वयं की गुणों की प्रशंसा और पर की निंदा। तो स्वयं की तो प्रशंसा करते हैं और पर की निंदा करते रहते हैं, ध्यान ही नहीं आता है।
लेकिन 2 बैठते हैं तीसरे की बुराई, 3 बैठते हैं चौथे की बुराई, निंदा पुराण का वाचन शुरू हो जाता है ना। एक निंदा पुराण सुना होगा, किसने लिखा? नहीं पता? कौन से आचार्य ने लिखा? सर्वाचार्य ने लिखा है। ये सर्वाचार्य कौन है? नहीं पता? अपन सब ही हैं, सब है सर्वाचार्य। अपन ने ही निंदा पुराण बनाया है और अपन ही निंदा शुरू करते हैं। उस समय भी हमें ख्याल में रखना चाहिए कि हम हर समय नीच गोत्र का बंध कर रहे हैं, तो हमें वहाँ सावधानी रखें तो हम अपने परिणामों को संभाल सकें। इतना अभ्यास करना चाहिए। ऐसी है ये बात। वास्तव में कर्म सिद्धांत हमें आगे बढ़ाने का ही प्रेरित करता है, पुरुषार्थ की प्रेरणा देता है। अब अपन ये देख रहे थे गुण स्थान से गमन आगमन, तो ये गमन तो हो गया, ऊपर 7वें में और नीचे पूरे गुण स्थानों में, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले, सभी गुण स्थानों में। और एक और विवक्षा आई कि मान लो वो शायक सम्यक दृष्टि होंगे, कौन? वो जो मुनिराज हैं शायक सम्यक दृष्टि होंगे तो चौथे से नीचे नहीं जाएंगे। इतना बस हमें ख्याल में रखना है। ये तो औपसमयिक और शायोपसमयिक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से कथन किया है। अब आगमन कहाँ कहाँ से होगा 6वें गुण स्थान में? 6वें गुण स्थान में आगमन का एक ही रास्ता है बस, 7वें गुण स्थान से 6वें गुण स्थान में। ना तो नीचे से कोई 6वें में जाता है और ना 8वें आदि से कहीं से 6वें में आता है, मात्र 7वें गुण स्थान से ही 6वें गुण स्थान में आ सकते हैं, और कोई अन्य कोई रास्ता नहीं है। तो इस तरह से हो गया गमनागमन। अब देखते हैं 6वें गुण स्थान की कुछ विशेषताएं। पेज नंबर 153 पर है। इतनी सब बातें जानने के बाद अब इसमें कुछ और खास बातें जो 3, 4, 5 बिंदु हैं उनको और अपन देख लेते हैं। यहाँ एक खास पॉइंट आया, पूरा पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, एक लाइन या जो भी है जितना उसका मुख्य पॉइंट होगा वो पढ़ेंगे बस। पहला पॉइंट है प्रमत्त संयत, यह 6वां गुण स्थान शुद्ध परिणति सहित शुद्धोपयोग रूप शुभोपयोग रूप है। कैसा है? 6वां गुण स्थान शुद्ध परिणति सहित शुभोपयोग रूप है। ये क्या होता है शुद्ध परिणति और शुभोपयोग? शुद्ध परिणति वो होती है जितनी कषाय का अभाव है ना, जितनी कषाय का अभाव है, उस कषाय के अभाव रूप जो परिणामों की विशुद्धता है वह कहलाती है शुद्ध परिणति। तो यहाँ 6वें गुण स्थान में कितनी कषायों के अभाव रूप शुद्ध परिणति है? 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप। चौथे गुण स्थान में 1 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप अनंतानुबंधी के अभाव रूप शुद्ध परिणति है। 5वें गुण स्थान में 2 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्ध परिणति है। 6ठे गुण स्थान में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्ध परिणति है। परिणति तो शुद्ध है, लेकिन उपयोग कौन सा है? शुभोपयोग। उपयोग में तो शुभपना है, तो शुभोपयोग होने से जितने अंश में जो शुभोपयोग है उससे तो हो रहा है बंध। क्या हो रहा है? बंध हो रहा है। और जितने अंश में शुद्ध परिणति है, माने कषायों का अनुदय है, कषायों का अभाव है, उतने अंश में हो रही है निर्जरा। इसको अपन कहेंगे मिश्रपना। क्या कहेंगे? मिश्र। माने शुद्धता भी है और अशुद्धता भी है। शुद्धता है कषायों के अभाव रूप और अशुद्धता है शुभोपयोग रूप। अन्ना जी ने एक किताब भी लिखी ना, भी एक नई किताब, शुद्ध शुद्ध परिणति, मोक्ष मार्ग में शुद्ध शुद्ध परिणति, बहुत बढ़िया है, पढ़ना चाहिए सबको। उसमें पूरा दिया है कहाँ कहाँ तक परिणति इस तरह की होती है।
तो शुद्ध अशुद्ध परिणति यहाँ पर छठवें गुणे स्थान में आ गई। ख्याल में कैसी चलेगी? तीन कसाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्ध परिणति है, और यहाँ पर अशुद्धता कौन सी है? शुभोपयोग रूप या अन्य कसायों के उदय रूप भी कहें तो वह है अशुद्धता। तो शुभोपयोग रूप दशा से तो होता है बंध, और शुद्ध परिणति के काल में उसी समय शुद्ध परिणति सतत विद्यमान है। मुनिराज चाहे आहार कर रहे हों, चाहे विहार कर रहे हों, कहीं कोई भी काम कर रहे हों, शास्त्र रचना कर रहे हों, कोई भी काम करते हुए भी उनके शुद्ध परिणति विद्यमान है। क्या गजब है। संघ संचालन कर रहे हों, अकंपनाचारी ने किसको डांटा था? सुरसागर मुनिराज को डांटा था। जैसी भी उस समय की कंडीशन हो, सामान्य रूप से ही कहते ना, उन्होंने कहा कि जाओ वहीं पर जाकर खड़े हो जाओ, तो एक तरह से दंड दिया। तो इस समय क्या है? शुद्ध परिणति है कि नहीं है? इस समय भी शुद्ध परिणति विद्यमान है, तीन कसाय चौकड़ी के अभाव रूप। माने डांटते समय भी उस समय भी निर्जरा हो रही है। क्या गजब की बात है। हमें लगता तो अटपटा है, ऐसे कैसे? उस समय तो बंद होना चाहिए। हम डांटे तो बंद और आचार्य डांटे तो निर्जरा। क्या पक्षपात है जिन शासन में? उनको छूट और हमें दंड। ऐसी छूट नहीं है, उन्होंने कुछ किया है इसलिए है। जब वो आती ना कि ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ ज्ञानमयी हैं, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी, वहाँ जब आते ज्ञानी को तो भोग भी निर्जरा के कारण है। तो भोग निर्जरा के कारण नहीं है, भोगों के काल में जितना कषायों का अभाव है, राग का अभाव है, वो निर्जरा का कारण है। भोग निर्जरा के कारण नहीं होते हैं। इस तरह का बहुत कथन है शास्त्रों में। तो कहीं कोई पक्षपात नहीं है। ज्ञानी को विशेष सुविधा मिलती है, अज्ञानी को नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ज्ञानी ने कुछ किया है, क्योंकि ज्ञानी भोजन कर रहा है और अज्ञानी भोजन कर रहा है, तो देखा जाए तो ज्ञानी को तो उस काल में निर्जरा हो रही है और अज्ञानी को उसी काल में बंद हो रहा है, और दोनों का कार्य एक सा दिख रहा है। और जबकि और उल्टा कर दें, ऐसा भी हो जाए जैसे दो जन भोजन कर रहे हो, एक तो है अविरत सम्यक दृष्टि और एक है पहले गुण स्थान वाला मिथ्या दृष्टि। एक ज्ञानी है और एक अज्ञानी है, दोनों ही भोजन कर रहे हों, और अज्ञानी भोजन करते करते उसको कुछ परोसा जाए तो कितनी बढ़िया, एकदम शांत भाव से, अरे काय नहीं चाहिए, नहीं चाहिए रसगुल्ला, अरे ये तो जड़ है, तो जड़ छे, मैं तो इसको खाते ही नहीं, आज तक कभी खाया नहीं, तीन काल में इसका उपभोग करता नहीं, ऐसी भाषा बोले कौन? अज्ञानी मिथ्या दृष्टि। और ज्ञानी कहे लाओ, और कितने रखे? एक दो में क्या होगा, 4-6 लाओ। रसगुल्ले बहुत खा रहा है मजे से, एक तरफ ज्ञानी रसगुल्ले मजे से खा रहा है और अज्ञानी कह रहा तो जड़ छे। बताओ, हम देखेंगे तो हमें क्या लगेगा, कौन ज्ञानी कौन अज्ञानी? कोई कहे कि ये ज्ञानी है जो रसगुल्ला धमाधम खाते जा रहा है, और ये अज्ञानी है झूठ बोलते हो। ये महाज्ञानी कैसी लोलुपता, खाए जा रहा है। और ये देखो, एक को भी कह रहा है अरे ये तो क्या है, भोगे हैं, भुक्तोज्जिता महिर्मोहान माया सर्वेपि पुद्गला, बहुत भोगे, अब नहीं, क्या रखा है इसमें? तो देखने में तो हमें कुछ भी दिखेगा और हम देखते ही सर्टिफिकेट देना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ देखा जाए तो जो नहीं खा रहा है, जो उपेक्षा कर रहा है, ऐसा वह अज्ञानी जीव भी उसमें आसक्त है। उसके अंदर मान्यता पड़ी हुई, मैं भोग सकता हूं, ऐसी मान्यता पड़ी हुई है, कर्तृत्व भोक्तृत्व की बुद्धि पड़ी हुई है। लेकिन जो ज्ञानी जीव है वह चारित्र मोह के उदय से, उसकी कमजोरी से बहुत खाने के भाव भी कर रहा है, तथापि उसमें उसको आसक्ति नहीं है। एक बात, आसक्ति नहीं है, और क्या नहीं है दूसरा,
हाँ, भोक्तृत्व बुद्धि आदि नहीं है कि मैं इसको भोग सकता हूँ। वो मानता है मैं इसको भोग ही नहीं सकता। अंदर की मान्यता में अनासक्ति भाव पड़ा हुआ है, इसलिए उसके बंध नहीं होता। लेकिन अज्ञानी के उपेक्षा करता हुआ भी उसके अंदर भोक्तृत्व बुद्धि पड़ी हुई है, और ये जब भोक्तृत्व बुद्धि है तो वो चारों ही बुद्धियां हैं, और इस मान्यता से उसको बंद हो रहा है। तो यही क्रम, यही सर्वत्र समझ लेना चाहिए। इसलिए बाहर का दिखने से हम कुछ भी अनुमान लगाते हैं वह सत्य सिद्ध नहीं होता है। मुनिराज यदि संग संचालन कर रहे हैं, किसी को डांट भी रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, और जिनको डांट पड़ रही है वो एकदम शांत भाव से मौन आंख बंद करके लीन हो जाएं चुपचाप, तो हमें क्या लगेगा, ये कैसे कसाई महाराज डांटते रहते हैं और वो कितने बेचारे सीधे साधे से चुपचाप शांत भाव से बैठ गए। ये पक्का बिल्कुल भव्य आत्मा है, और इनका तो कोई पता नहीं कहाँ जाएंगे। अरे वाह! दोनों का गुण स्थान कौन सा है? डांटने वाले मुइराज का और डांट सुनने वाले मुइराज का कौन सा गुण स्थान है? दोनों ही का छठवा है। डांट रहे हैं और डांट खा रहे हैं। उस समय चाहे आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे साधु हो, सबका गुण स्थान कौन सा है? छठवा है। तो गुण स्थान तो दोनों का छठवा ही है, बराबरी के हैं। भले वो एक पोस्ट मिल गई है सो और खतरनाक। कौन सी? आचार्य पोस्ट है। उस आचार्य पोस्ट वालों को तो मोक्ष होता ही नहीं कभी है? हाँ, ये जो पोस्ट वाले होते हैं ना, जितने लौकिक में भी जितने पोस्ट वाले होते हैं उनको भी नुकसान ही नुकसान है। धार्मिक फील्ड में भी जो पोस्ट वाले होते हैं उनको भी नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि पोस्ट ही खतरनाक है, विकल्पात्मक है। पद मिल गया, जिम्मेदारी मिल गई, विकल्प बढ़ जाते हैं। आचार्य अपना आचार्य पद छोड़ दें तो मोक्ष जा सकते हैं, यदि आचार्य पद ना छोड़ें तो उनको मोक्ष भी ना मिले। ऐसा हमें ऐसा लगता है कि साधु सबसे छोटे, उपाध्याय और मोक्ष में ऊपर बढ़ गए, और आचार्य और उनसे आगे हैं। ऐसा नहीं है। इससे कोई मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ गया हो, ऐसा नहीं है। वो तो अंदर की विशुद्धता से मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। एक पोस्ट से, पदों से कुछ नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या जाने कि अंतरंग में जो शुद्ध परिणति कसाय के अभाव रूप चल रही है उससे तो हो रही है निर्जरा, और जो शुभोपयोग रूप परिणमन है उस समय, उस काल में उसके कारण से हो रहा है बंध। हो गई बात एक। नंबर 2, पेज नंबर 155 पर एकदम बीचों बीच, वो जो बीच में जो पॉइंट है वो अलग हैं, ये दूसरा बिंदु यहाँ पर है। इसमें क्या लिखा? आचार्यकृत सभी शास्त्र लेखन, उपदेश, दीक्षा, शिक्षा आदि प्रशस्त व्यवहार कार्य इस छठवें प्रमत्त व्रत गुण स्थान में ही होते हैं। माने जितने भी इनकी चर्या, जो भी कार्य होता है, जितनी भी सब आना जाना, भोजन, आहार, निहार आदि जितने भी काम होते हैं, ये सब छठवें गुण स्थान में। शास्त्र लेखन आदि का कार्य भी छठवें गुण स्थान में। किसी ने कल परसों जिज्ञासा की थी कि छठवें गुण स्थान का तो काल थोड़ा है, और उन्होंने तो कितने 84 पाउड लिख दिए, और इतनी धवल जय धवल महाधवल लिखते रहे, तो इनको तो बहुत टाइम लगा होगा ना। तो हर बार आत्मा में ऐसे बैठ जाते होंगे, फिर बाहर आके लिखते होंगे, फिर थोड़ी देर में आत्मा में ऐसे लीन हो जाते होंगे, और फिर ऐसे लिखने लगते होंगे। क्योंकि वो बता रहे थे ना, सेकंडों में बता रहे थे, 5 सेकंड बता रहे थे छठे का। अब वो 5 सेकंड के लिए यहाँ है, टुक किया, कांटे से तो लिखते थे, कोई पेन और वो तो था नहीं, तो एक कांटा लिया ताड़पत्र पर और ऐसा किया। ऋणा भी क्या लिखोगे? ऋणा के कितने ऋणा लिखने के लिए, ऋणवी होदी पमत्तों में ऋणा लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो पूरे ऐसा ऐसा कर करके ऋणा बनाना पड़ेगा ना, बहुत टाइम लगेगा। तो उतने में यहाँ एक दबाया और आत्मा में लीन, फिर दबाया, फिर आत्मा में लीन, फिर दबाया, फिर आत्मा में लीन। ऐसा करते रहते होंगे। क्या करते रहते होंगे? क्योंकि छठवा सातवा तो ऐसा ही होगा ना, यदि उस हिसाब से सेट करोगे तो क्या होगा।
अरे ऐसा करते करते उतने में भी, लिखते लिखते में भी 7वें में पहुंच गए और 6ठे में आ गए। वो धारा उनकी निरंतर चलती रहती है। आहार भी करते हैं मुनिराज, तो आहार करने में कितना टाइम लगता है? अब मान लो किसी को घंटा भर लग जाए तो गुण स्थान गिरेगा कि नहीं? फिर भी गुण स्थान नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता? क्या 1 घंटा लगातार आहार किया, 6वें गुण स्थान का तो है ही नहीं काल, और आगे बढ़ गए तो गुण स्थान गिरेगा कि नहीं गिरेगा? बिल्कुल नहीं गिरता। आहार करते हुए भी 6वां 7वां 6वां 7वां हो जाता है। शोधन करते समय 6वां है, उसमें लिया 7वां, उधर चबाया, स्वाद लिया, 6वां गुण स्थान, कंठ में आया 7वां गुण स्थान। माने जहां बाहर उस पर उपयोग होगा आहार पर, उस समय 6वां, और उससे उपयोग हटा 7वां। प्रक्रिया चल रही है, किसी को पता ही नहीं चलेगा। नीचे जब चल रहे हैं, गमन कर रहे हैं, तो गमन करते हुए वहां जमीन देखी एकदम सूक्ष्मता से, कोई जीव मर ना जाए, तो उस समय उपयोग है तो 6वां, और उतने में पैर उठाया, वहां से उपयोग हटा, उतने में 7वां भी हो जाता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वहां, नहीं तो फिर तो चलने में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाए कि थोड़ा 1 कदम रखा फिर बैठ के लीन हो जाए, या कोई मान लो कोई कहने नहीं खड़े खड़े हो जाओ, क्या दिक्कत है? 1 पैर रखा फिर खड़े खड़े लीन, फिर दूसरा पैर रखा फिर खड़े लीन, ऐसा होगा क्या? नहीं, 4थे काल में ऐसा ही होता होगा। 5म काल की बलिहारी है, ऐसा कुछ नहीं है। 4थे काल में हो चाहे 5म काल में हो, चलते चलते फिरते, खड़े खड़े, आहार विहार, शास्त्र लेखन, क्योंकि बहुत सूक्ष्म अल्प काल में 7वां में भी चले जाते हैं और 6ठे में आ जाते हैं। ये सारा काम उनके चलता रहता है, उसमें कोई बाधा नहीं आती है। हाँ हाँ, कहाँ पर? हाँ होगा। शास्त्र लिखते समय भी आपका कहना है कि जो शुद्ध परिणति सह शुभोपयोग होता है, तो शास्त्र लिखते समय भी ये काम हो ही रहा है। अंदर में 3 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप तो है शुद्ध परिणति, और लेखन के समय है, जिस समय उपयोग है तो वहाँ शुभ उपयोग है, और उतने में बीच बीच में शुद्ध उपयोग भी हो जाता है। तो इस तरह से काम चलता रहता है। वो काम हुआ। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा अगला बिंदु 156 पेज पर, आहारक आदि रिद्धियों का व्यवहार धर्म प्रभावना हेतु कदाचित उपयोग इस सविकल्प अवस्था रूप 6वें प्रमत्त संयत गुण स्थान में ही होता है। ये मैं पूरा नहीं पढ़ता हूँ, बस ऐसे ही बता देता हूँ। ये जितने मुनिराजों को, जिन जिन मुनिराजों को रिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं, तो रिद्धियों की जो प्रकटता हुई, किन्हीं को आहारक रिद्धि प्रकट हो जाती है, किन्हीं को तेजस रिद्धि प्रकट, ये सब बहुत सारी रिद्धियाँ होती हैं। तो जो रिद्धियाँ जो प्रकट हुई, उन रिद्धियों का प्रयोग भी इस 6वें गुण स्थान में होता है। मान लो किसी मुनिराज जो आहारक रिद्धिधारी मुनिराज हैं, उनको यदि कोई स्वाध्याय करते या चिंतन करते हुए किसी तत्व में शंका हो गई, प्रयोजनभूत में तो होती नहीं, अप्रयोजनभूत में कोई शंका हो गई और शंका का समाधान नहीं मिल पा रहा है, आसपास कोई है नहीं, तो उनके मस्तक से आहारक शरीर निकलता है, और जहाँ पर कहीं समोसरण हो, तीर्थंकर आदि बैठे हों, वहाँ पर जाएगा और शंका का समाधान लेके वापस आ जाता है। तो ये काम 6वें गुण स्थान में होगा। वो अंतर्मुहूर्त में काम इतनी स्पीड से जाता है कि यहाँ से चला जाए विदेश क्षेत्र में, जहाँ सीमंदर भगवान बैठे हैं, कहीं और जगह बैठे हों, गया, समाधान हुआ और तुरंत वापस अंतर्मुहूर्त के अंदर आ भी जाता है। नहीं आ पाए तो गुण स्थान गिर जाए, बहुत समस्याएं। इसलिए शंका समाधान के लिए जाना हो या कहीं तीर्थ बंधन आदि के लिए जाना हो, तब भी वो पुतला निकलता है आहारक शरीर का। तो इस तरह से यह है आहारक आदि रिद्धियों का प्रयोग भी 6वें गुण स्थान में होता है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा बिंदु और शायद अंतिम है, ठीक है। चौथा बिंदु है 6वें गुण स्थान में जो प्रमत्त शब्द है, प्रमत्त जो प्रमाद का द्योतक है, प्रमाद पने को बता रहा है, यह प्रमत्त शब्द 6वें गुण स्थान में अंत दीपक है। अंत दीपक है का मतलब 6वें गुण स्थान तक ही
प्रमाद पाया जाता है। पहले में प्रमाद, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठवें में। छठवें गुण स्थान के ऊपर कोई प्रमाद नहीं है, इसलिए इसको प्रमत्त शब्द को यहाँ पर अंत दीपक जानना चाहिए। इस तरह से अपनी छठवें गुण स्थान की चर्चा यहीं पूर्ण हो रही है। बस इतना जो गुण स्थान का अपन ने प्रकरण पढ़ा, इस प्रकरण को समझकर हम सभी को बारंबार इसका चिंतन, अध्ययन, विचार सब करते रहना चाहिए। परिणामों की विचित्रता का ही विचार करना चाहिए। यद्यपि आध्यात्मिक दृष्टि से जो जिस समय होना है वह होगा ही, ये बात भी निश्चित है। लेकिन जब प्रेरणात्मक उपदेश दिया जाता है तो पुरुषार्थ की प्रेरणा दी जाती है, परिणामों को सुधारने का कथन किया जाता है, तो हमें भी बुद्धिपूर्वक अपने परिणामों को सुधार कर ऐसे संतों की वाणी सुनकर मुनि बनने की भावना रखना चाहिए। और हम सभी अपने जीवन में मुनि धर्म को अंगीकार करें, इसी भावना से यहीं पूरा करते हैं। बोलिए द्वादशांग जनवाणी माता की जय हो।